एक ऐसा पेशेंट थे वो हार्ट के पेशेंट थे। उसका दवाई ख़त्म हो गया था। वो हमको रात में 12 बजे रात में को कॉल की 4 बार। 5वां बार उसका कॉल उठाए तो ऐसे उस जैसे होता है कॉल उठाने के बाद लगता है ना कि हाँ उसको कॉल रिसीव हो गया है, जान में जान आ गया है। तो भैया बोलते हैं क्या भैया मुझे दवाई की आवश्यकता है, हार्ट की है, नकल नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आज खास मुलाकात में हमारे साथ है विशाल गुप्ता। जी हाँ, 4 अप्रैल को नौगछिया से पहला कोरोना पॉजिटिव मिला और नौगछिया को सील कर दिया गया। नौगछिया सील होने के बाद सबसे बड़ी समस्या आई उन रोगी और उन लोगों को जिनकी दवाई कहीं बाहर से चलती है। नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में ज्यादातर लोग भागलपुर से इलाज कराते हैं। भागलपुर के विभिन्न सुप्रसिद्ध व प्रख्यात विशेषज्ञों से उनका इलाज चलता है। एक बड़ी समस्या आई कि इलाज तो चल रहा है लेकिन दवाई कहां से आएगी, क्योंकि नौगछिया में गिनती भर के मेडिकल स्टोर ही खुले हैं और नौगछिया अभी तक सील है। लेकिन इसी बीच एक नया चेहरा सामने आया, वो विशाल गुप्ता का आया। विशाल ने अपने एक टीम के सहयोग से बाबा गणिनाथ सेवा समिति के बैनर को लेकर दवाई होम डिलीवरी का एक कार्य शुरू किया। शुरुआती में लोगों को लगा कि हो सकता है ये एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हो, किसी मेडिकल स्टोर के लिए कर रहा हो, लेकिन जब इनकी संस्था द्वारा प्रेस विज्ञप्ति इसके बारे में जारी की गई तो लोग काफी हर्षित हो गए। आइए आज खास मुलाकात में विशाल गुप्ता से सीधे मिलते हैं और सीधे जाने कि क्या है इनकी मंशा और किस तरह कर रहे हैं ये काम। आइए मिलते हैं कोरोना योद्धा विशाल गुप्ता से। विशाल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार। जब नौगछिया में लॉकडाउन हुआ था उसके बाद एक कोरोना मरीज नौगछिया में मिली। बिल्कुल। उसके बाद जब नौगछिया को सील कर दिया गया, सील करने के बाद ऐसे पेशेंट जो बाहर से इलाज करवाते थे तो उनका मेडिसिन नौगछिया में नहीं मिलने लगा। तो कुछ कॉल मुझे आ रही थी तो मैंने सोचा कि सब लोग घर में ही रहेंगे तो ये इतने सारे जो पेशेंट हैं नौगछिया में उनका दवाई कहाँ से आएगा। फिर मेरे मन में एक दवाई लाने का, भागलपुर से लाने का, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार से लाने का। अभी जो जिस तरह की स्थिति है नौगछिया में बनी हुई, अभी ज़्यादातर लोग हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर के हैं, बीपी के हैं। हम लोगों को भी जानकारी मिली कि सील होने के बाद अचानक बीपी और शुगर का दवाई बाजार से गायब हो गया। जब हमने मेडिकल केमिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि एक आदमी 4-4 महीने की दवाई ले रहे हैं। इस बीच एक बड़ी समस्या आई। ये बात सही है कि शुगर, बीपी, हार्ट की मरीज नौगछिया में ज़्यादा है और सही बात है कि लोग 3 मंथ 4 मंथ के दवाई स्टॉक कर रहे हैं। इस तरह नौगछिया में जो मेडिसिन बीपी, शुगर और हार्ट की दवाई थी स्टॉक खत्म हो गई। सील होने के बाद अभी तक आप कितने चिट्ठे का दवाई लेकर अभी तक आए? लमसम अभी फ़िलहाल 500 मैंने चिट्ठा को अभी हैंडल किया है, ठीक है। और कल 36 पुर्जा को मैंने हैंडल किया है और वहाँ के मेडिकल स्टोर भी दंग रह गए। वो पूछने लगे, इससे पूछा आप कहाँ से ला रहे हैं? हम बोले भैया हम सेवा कर रहे हैं और नौगछिया से ला रहे हैं। वो भी बात सुनकर दंग रह गए। एक बड़ी बात इन्होंने कही कि 500 से अधिक चिट्ठे का चुका होगा। लगभग कितने, अगर हम एक मोटा मोटी की बात करें तो एक अप्रोक्स कितने रुपए का आपने सिर्फ दवाई लाकर लोगों को डिलीवर किया? मैं कल का ही अनुमान बता देता हूँ। कल 42,000 रुपये का मैंने दवाई लाया हूँ भागलपुर से। वहाँ से दवाई लेकर आता। तो जब आपके बारे में सोशल मीडिया पर और न्यूज के माध्यम से लोगों को जानकारी मिली तो कैसा प्रभाव रहा बाजार में लगातार? मैं सबसे पहले उन पत्रकारों से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस दवाई के लोगों को बताया और मेरे द्वारा उनके डिलीवर करवाया। आज वो मुझे शाबाशी देते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये भी अच्छा लगा कि घर बैठे उनको दवाई मिल रहा है। और जैसे भी अब देख रहे हैं क्लिनिक भी बंद है, क्लिनिक हार्ट का या पीपी का, तो वो दवाई मंगा के ही अपना इलाज करवा रहे हैं। एडवाइस ले रहे हैं, फ़ोन पे एडवाइस ले रहे हैं और हमको कॉल कर रहे हैं, भैया हमको दवाई चाहिए, नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है। तो मैं जैसे वो कॉल करते हैं मैं तुरंत उन पे एक्शन ले जाता हूँ, भागलपुर जाता हूँ और दवाई ला के भी देता हूँ और वो खुश भी होते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात कही। तो
आज शायद इसलिए आपको आज नौगछिया अनुमंडल के हर तरफ लोग कोरोना योद्धा के नाम से आपको जानते हैं और हर लोग आपके काम पर आपको सलाम करते हैं। विशाल जी, एक जो सबसे बड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि आप इन सब चीज़ों को करने में कभी आपको समस्या आई, लोग जानना चाहते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोग बोल रहे थे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, घर में बैठ नहीं सकता है। लेकिन मेरे मन में आया ख्याल कि ठीक है, मैं घर में ही बैठूंगा तो लोग सब कैसे रहेंगे। तो लोगों की बातों को मैंने इग्नोर किया और मैंने भागलपुर जाना स्टार्ट किया। दवाई लाया, दवाई ला के जब मैंने दिया, जब दवाई उसको दिया तो इतना मुझे खुशी हुआ कि वो जैसे दवाई दिया ना, उसको लगा कुछ मतलब अमृत मिल गया हो, इस तरह लग रहा था। तो मैं जब ये चीज़ जब देखे तो और मुझे उत्साह उत्सर्जित हुआ। इसलिए मैंने इस कार्य को आगे और बढ़ाने का कोशिश किया। तब मैंने अपने गणिनाथ सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की कि मुझे इस दवाई के लिए एक पास की नीड होगी, क्योंकि मुझे जाने आने में समस्या होती। इसलिए मैंने एक पास की बात की तो उन्होंने मुझे एक पास बना के दिया। उसके बाद मुझे कोई डर नहीं लगने लगा। व्हाट्सअप जितने भी मतलब पेशेंट थे वो मुझे व्हाट्सअप करते थे। तो व्हाट्सअप कर जैसे वो व्हाट्सअप करते जाते थे, मैंने वो एक्स्ट्रा हैंडल करते जाता था। और शाम में मैं शाम में 5 बजे यहाँ आता था और जो भी मतलब बाहर से जो भी मतलब कपड़ा पहन के आता था उसको खोल कर मैं ऐसे ही रख देता था और उससे मतलब नहा के फिर मैं दवाई में लग जाता था। तो इतने दिनों में, एक माह में, कोई एक ऐसा आपके साथ जुड़ा हुआ कोई ऐसा हुआ हो, कोई बातें हुई हो जो आपको लग रही है कि बिल्कुल हिलोर दिया आपको? मुझे लगा भी एक ऐसा पेशेंट थे, वो हार्ट के पेशेंट थे। अच्छा। उसका दवाई ख़त्म हो गया था। वो हमको रात में मतलब 12 बजे रात में को कॉल की 4 बार, 5वां बार उसका कॉल उठाए तो ऐसे मतलब जैसे होता है कॉल उठाने के बाद लगता है ना कि हाँ उसको कॉल रिसीव हो गया है, जान में जान आ गया है। तो भैया बोलते हैं क्या भैया मुझे दवाई की आवश्यकता है, हार्ट की है, नकल नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। मैं सुबह 6 बजे उठा यहाँ से और भागलपुर गया और उसका सबसे पहले मैंने उनका पुर्जा हैंडल किया। और जब उसका दवाई मिल गई, इसको कॉल करके मैं बोलता हूँ आपका दवाई मिल गया, तो बोलते भैया थैंक यू भैया कि मुझे दवाई ये जो चीज़ की नीड थी वो आपने मैंने ला के मतलब दे दिया। तो वो बहुत ज़्यादा खुशी हुए। उसके खुशी से मुझे और भी उत्साह मन में आया कि माँ जन्म देती है और गुरु ज्ञान देते हैं। माँ जन्म देती है, गुरु ज्ञान देते हैं। और जब मैंने इन दोनों से पूछा तो इन्होंने कहा कि बेटा मुझसे भी बड़ा वो इंसान होता है जो जीवन दान देते हैं। तो आप सभी कोरोना योद्धाओं को हमारी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। और विशाल जी, एक अंत में, अगर अभी भी जो लोग वीडियो को देख रहे हो और उन्हें कोई दवाई मंगवानी हो बाहर से, भागलपुर से या आसपास के क्षेत्र से, तो वो कैसे मंगवा सकते हैं? व्हाट्सएप और मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, जारी किया हुआ है, वो हमको कॉल कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उसके लिए हर हमेशा तैयार रहूँगा और आगे भी तैयार रहूँगा। सरकार लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाते रहेंगे और मेरे गणिनाथ सेवा समिति कार्य पे कार्य करते रहेंगे और सेवा देते रहेगी। तो आज के इस खास मुलाकात में हमारे साथ विशाल गुप्ता, और इनका भी कार्य बहुत ही अनोखा है। ये आसपास भागलपुर और बेगूसराय आसपास के जिलों से भी दवाई लाकर देते हैं और पूरे नौगछिया के लोगों को सेवा बांट रहे हैं। तो इन्हीं कोरोना योद्धा विशाल गुप्ता के साथ मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं GS न्यूज़।